भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गुड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद की चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, आज हम बहुत ही सुंदर चर्चा एक कहानी के माध्यम से सुनावा जाता। नहीं तो आप लोग एक कहानी के आधा अधूरा न सुनो। काहे खातिर भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा को वो आधा अधूरा नहीं सुनने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी के अपमान होला। आप पूरा कथा सुनब तो आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीखे के मिला। तो देखिए भगवान के महिमा तो बहुते अपरंपार है। अगर एक लोटा श्रद्धा भाव से जल चढ़ा के देखी, आपके सब दुख दरिद्र दूर हो जाला। देव के देव महादेव में कितना शक्ति है। तो आज हम बहुत ही सुंदर चर्चा करे जाता। नहीं चर्चा हमारा अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिखो। शंकर जी के कथा के, शंकर जी के कथा के करतानि गान हो। सुनीला गुरु बहिना मोहि माया पार हो। सुनीला गुरु बहिना शंकर जी के कथा के, शंकर जी के कथा के करतानि गान हो। सुनीला गुरु भैया मोहि माया पार हो। सुनीला गुरु भैया मोहि माया पार हो। सुनीला गुरु भैया। तो देखिए एक गांव में एक शिष्या बहन बाड़ी। परम पिता परमेश्वर जी के माता पार्वती जी के सच्चा भक्त बाटी। तो देखिए जीवन में हर कुछ ना मिलेला। जैसे लड़की के बियाह खोजे जाली तो या तो घरवे मिली, शुद्ध साधन बरवे मिली। तो कुछ न कुछ पर डिसाइड करल आदमी। जौन अच्छा लगेला आदमी वही के चुनाव करेला। वैसे एक गुरु बहिना के जीवन में सब कुछ सुख वैभव रहल, लेकिन पति के साथ ना रह। बेचारी पुत्र के लेके भक्ति भाव करत रहली महादेव जी के। पुत्र से बड़ा प्यार दुलार करे। जनता वाणी पुत्र तो माई बाप की जान होला। पति के साथ तो छूट गए है, लेकिन पुत्र के आसरा पर कि यह हमार बुढ़ापा के सहारा बनिया। पुत्र के बड़ा प्यार दुलार से पालत रहली आ भक्ति भाव कर। धीरे धीरे समय के बीतत देर ना लगेला। अपने दुख के उमे भुला गई लली पुत्र के पाके। पुत्र के अच्छा संस्कार देली और पुत्र जब बढ़न हो गई, पढ़ लिख के सियान हो गई, नौकरी करे लगना, तो उनका विवाह को देली। विवाह को देली, कहली कि घर में गृह लक्ष्मी आ जाई, यहाँ तो घर में रौनक आ जाए। बड़ा धूमधाम से ब्याह शादी कैली। सब गुरु बहिना के बोलौले रहली। चर्चा भजन भी करौली। घर में चर्चा भजन करौले से घर में सुख शांति प्रदान होला। बेचारी कहली कि हमारे घर में लक्ष्मी आ गई बड़ी, तो चर्चा भी हो जा। चर्चा बड़ा धूमधाम से चर्चा करौली। बड़ा मन प्रसन्न रहल। सास बहू पता ना चले कि सास बहू है। वैसन बेटी और माई में ना पटी। बहू भी अपने सास के माई के समान जाना और सास भी अपने बहू के बेटी समान जाना। दोनों जनी में अपार प्रेम है। प्रेम हो खई के चाहे। एक घर छोड़ के आवेला सब, तो दूसरा घर के अपन कैसे कैसे मेंटेन करला, वह घर अपन हो जाला। और बड़ा
अच्छा जीवन कटत रहल। धीरे धीरे समय फिर बीतत गई। तो जब बेटा के शादी भी हो जाला, बहू आ जाली, तब पोता के अरमान जागिए जाला मन में कि हमारे घर में पोता आ जात तो कितना सुंदर लगत। मुँहे से बेसी सूदी पर माया रहला। अब गुरु बहिना जब चर्चा भजन में जा, सबका नाती पोता देखा तो कहें कि देखो ना, महादेव जी के दिहल तो सब कुछ बा, लेकिन अब घर सुना सुना लगता। हमारियो घर में एगो पोता आ जाता तो महादेव जी के खूब सुंदर चर्चा करते। मन में बूढ़ा जहाँ जा, जो एकरे घरे चर्चा भजन में जा, यह मन में आस लेके जा। भजन कीर्तन सुने, चर्चा सुने, कहें, गावें। ओकरे बाद जब दया मांगे के समय आवे तो बेचारी अचारा पसार के यह कहें कि हे महादेव जी, हमारियो बहू के गोद भर देती तो हम अपने घर में खूब सुंदर शिव चर्चा करती। अब हमारा अंतिम इच्छा ही है बाहे महादेव जी, आज तक तो ले तो कुछ ना मांगली, लेकिन ये हमारी चाहत पूरे कर दे। पोता आ जाते हम चर्चा करती, महादेव जी हमारे घर में आती, महादेव जी के हमके दर्शन मिलत। तो जब सच्चे दिल से महादेव के याद करी तो कोनो न कोनो रूप में दर्शन तो हो ही जाला। अब वो बेचारी यही आस में लगल रही। जब 5-6 साल बीत गई तो सावन के महीना में घर घर शिव चर्चा होला। अब एक बहन के घरे चर्चा होत रह। गईली घर ही से नहा धो के बड़ा प्रेम भाव से मन में यह आस ले बाड़ी कि हे महादेव जी, हमारियो घर में हमार नाती हो जाता तो हम चर्चा करती। अब गईली दया में महादेव जी से यह मंगली, दया मांग के कोने गठिया ले ली। कहली महादेव जी, अजी के 9वें महीना में हमारे घर में भी पोता आ जाता तो हम खूब सुंदर चर्चा करती, और वही चर्चा में महादेव जी के निमंत्रण देती, महादेव जी के दर्शन हो जाते, उनके जीवन धन्य हो जाता। मनुष्य के शरीर पौले वाणी तो कुछ तो भक्ति भाव कर ही के चाहिए, ये जीवन के व्यर्थ ना करी। और गुरु बना के तो देखी कितना आनंद आवेला। अब मन में जब आस लगौली, सच्चे दिल से पुकारली, तो कैलाश पर्वत पर से बोले जी और माता पार्वती जी कहतनी कि हो ना हो, देखा ये शिष्या कितना ठीक बाड़ी, पति के अपने भुला गईली पुत्र के पलने में, अब दूसरा आस इनके पोता के लगल बा, तो इनका इच्छा तो पूरा कर ही के पड़ी। माता जी कहनी सत्य कहत हई कि यह तेरा घर संसार बा, सब भक्त पर आपके निगाह रहला, जैसन उचित समझी वैसन करी। तो महादेव जी तनी भी विलम्ब ना कैली, सृष्टि के रचयिता हुए हई। अब जैसे घरे अली, अब बड़ा मन में आस बा कि महादेव जी काम के हमारी कह दे। अली तो बहू के बेटी समझे, कहताड़ी कि ये बेटी कहाँ बाटू। बेटी दौड़े दौड़े पानी लेके अली। यह तो बेटी बहू के निशानी होला, बाहर से केहू आ जा तो के पानी पीढ़ा देवे के चाहिए। दिल जीतले के एक अच्छा रास्ता होला। अब जैसे अली, बेटी जैसे पुकारली तैसे भागल दौड़ल पानी मीठा लेके आव तड़ी। को तड़ी का माँ का को तनी आ तो ली पानी उनी पीली, प्यास लगल हुई, पानी पियली और मन मन सोचा ताड़ी कि ऐसा खुशखबरी का समरियो घर में सुना जात, हमरे घर में पोता आ जात। कल अम्मा बैठी, अब खाना निकाला तय खाना खा ली। चर्चा में तो गईले से दोपहर 3 वैसे हो जाता, अब भोजन कर लिया। अब गईली भोजन निकाल के ले अली, बूढ़ा के जैसे भोजन दे अली, और फिर गईली पानी आने। पानी अली, पानी लेके आओ ताड़ी, तब तक दुआरी पर चक्कर आ गई, गिर पड़ली। जब गिर पड़ली तब बूढ़ा तो बेचारी डेरा गईली, कहली कि बहू के हमरे का हो गई, कहाँ के खाना कहाँ के पानी। बहू के हाथ पकड़ के उठौली, कहली बेटी का हो गई तो के कौनो दिक्कत परेशानी बा तो बता देले रहतू, हम अपने हाथ से ले ले रहती। कोनो जरूरी थोड़ो बा कि न तबीयत खराब रहे तो बता दिहल करा बेटी, हमहू तो तुहार माइए हई। कहली नहीं माँ,
कुछ ऐसा बात ही नहीं खा। बूढ़ा घबरा गईली और खाना वही तोप के चल गई। गाँव में एगो डॉक्टर रहने वाला के ले अली और जब कहली कि हमारे बहू के काजे निकाह हो गई, यह तो घर के लक्ष्मी है। अब जब डॉक्टर देखला तो कहला कि ये बूढ़ा तुम्हारे घर में पोता आवे आला बा, खुशी के बात बा, बहू के कुछ ना भइल बा। बूढ़ा के मन दुनिया संसार के सारा खुशी मिल गई, अति प्रसन्न भइली। कहली कि खाना तो बाद में, पहले तो ले आवा डॉक्टर साहब के मुंह मीठा कराओ। ले ली लड्डू मंगौली पे अपन टोला मोहल्ला में सबसे लगली जनावे कि ये गुरु बहिना हमारे घर में हमार पोता आवे वाला बाटे, आप सबसे जनी आशीर्वाद दे। सबके मुंह मीठा करौली। बीतत जब 9 महीना बीतल तो उनके घर में खूब सुंदर बालक के जन्म भई। जब बालक के जन्म भई तो खूब सारा मिठाई धन दौलत बटली, रुपया पैसा। और जब 1 साल के हो गए ना तो रोज मन में आशा लगल बा कि बा भोले जी के चर्चा हम जरूर कराई। काहे से मन ले रहनी है, महादेव जी के कृपा तो बरसल बा कि हमारे घर में किलकारी गुजल बा। अब जब 1 साल के हो गए ना तो कहली कि ये बहू बड़ा भारी राज्य के बाती बा, हम तो ऐसे बतैली नहीं। 1 साल से हमारे मन में अरमान रहल कि हमारे घर में पोता आ जाइ तो घर में खूब सुंदर चर्चा हुई, ढोलक झाल के साथ खूब बढ़िया चर्चा हुई। और वही चर्चा महादेव जी हमारा आई, माता पार्वती जी तो हमके दर्शन मिली। बहू कहली कि माँ कहा शुभ काम में कैसन देरी, आप काहे ना पहले कैली, हम घर के सब तैयारी में जुट जाता नहीं। मनौती जब माने तो के पूरा कर देवे के चाही। रौरा जाए सब गुरु बहिना के निमंत्रण दे दी और घर में सुंदर सा चर्चा हो जाए। बहू खूब धूमधाम से तैयारी कैली, घर दुआर लिप पोत के अपन महादेव जी के कलश उलश रखली, प्रसाद रखली। तो महादेव जी के सफ़ेद मीठा बहुत पसंद है, चाहे बर्फी रखी चाहे पेड़ा। अब पेड़ा मंगोले रहली, 1 किलो पेड़ा मंगा लेली, काजू मिश्री के भोग लग बादाम के सजा देली और महादेव जी के सब भांग धतूरा सब कुछ जुटा के महादेव जी के चर्चा शुरू हो गई। जब चर्चा शुरू हो गई तो बूढ़ा बड़े सच्चे दिल से पुकारले रहली कि महादेव जी हमारे घर में अइबा तो हमसे दर्शन होई। तो महादेव जी का कहनी, एक लड़का के रूप धारण करके चली अइनी, छोट के बालक के रूप बना के अइली और वही गुरु बहिना लोन के बीच में बैठ गई। जब कुछ देरी ले महादेव की जब ले भइल हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हर, जब तक शिव चर्चा चलल तले शांतिपूर्वक से महादेव जी सुनत आने। ओकरे बाद महादेव जी के चर्चा भजन होता तब वो अपन आराम से ही बैठ के लड़का के रूप में सुनत है और कहतनी कि हमके प्रसादी चाहिए, हमके प्रसादी में से सब्जी में से चाहिए। गुरु बहिना लोग कहली कि बाबू जिद न करा, अबे चर्चा खत्म हो जाए तो प्रसादी मिली। तब शांतिपूर्वक से बालक के रूप में महादेव जी वहीं बैठल बानी और गुरु बहिना लोग उनके चर्चा बड़े ध्यानपूर्वक से सुनत है। महादेव जी के साथ साथ माता जी भी लड़का और लड़की के रूप बना के दोनों जनिया के वही चर्चा में अपन खेलत है, कूदत है, सब आनंद उठावत है चर्चा के। तो जब चर्चा खत्म हो गई तो देखी जब 3 घंटा ले चर्चा चलला, गुरु बहिना सब 3 घंटा रहे नहीं, बिना प्रसाद ले घरे नहीं आवे के चाहिए। तो देखी यही से कहे नहीं कि चर्चा अगर कबो मोबाइल से सुनत आनी तो पूरा सुनी, आधा कथा सुनने से परमपिता परमेश्वर के अपमान होला। जब पूरा चर्चा हो गई अब प्रसाद जब बटे लगल तो भोले जी जिद करे लगनी। सब प्रसाद तो गुरु बहिना बाटी देली, लेकिन पेड़ा जौन चढ़ौले रहली महादेव जी के कहली कि रहे दई घरे खाइल जाई।
सब प्रसादी के मेरा के बंटवा देली, लेकिन वो प्रसादी केहू के ना देली। तब वो लड़का के रूप में महादेव जी कहतानी कि हमके उहे प्रसादिया चाही, जौन डिब्बा में रखल बा उहे चाही। तो कहतारी कि ओमे कुछ ना बा बाबू, ओमे तो चावल रखल बा, ओमे कुछ प्रसाद नहीं खा। अब महादेव जी के गुस्सा आ गए। तो देखी अब प्रसादी बटते बा, तो कहतानी कि हमके वह प्रसादी चाहिए जिद कैले बानी। कहली कि नहीं, वो में दूसरा प्रसादी है, वो तो चावल है, प्रसादी जौन रहल तौन बटा गई। ते पर बड़ा सुंदर भावा। भोला जी बालक के रूप बना के आयल बानी और जिद को ले बानी कि उहे चाही, जब चाही तो चाही उहे चाही। गुरु बहना को तरी कि नहीं बाबू, ओमे कुछ नहीं खे, ओमे तो वो चावल धोइले बानी, सब प्रसादी बटा गई। और महादेव जी के गुस्सा आ गई और बिना दर्शन दिले लोन के सोचले रहनी कि प्रसाद ले और अपने शिष्या लोन के दर्शन दे तो जाए। बिना दर्शन दिले अंतर ध्यान हो गई दोनों जनी। जब अंतर ध्यान हो गई, जब शिष्य या बहन लोग सब लोग चली गई, तो गुरु बहना खोला ताड़ी तो सचमुच पेड़ा के जगह चावल हो गई बा। अब गुरु बहना के लोगनी ठोके कपार किया हो दादा। हम आग्रह कैले रहनी, विनती कैले रहनी कि महादेव जी हमरे चर्चा में आए, हमके दर्शन दे। आ हमार महादेव जी अली बालक के रूप में, आ हम समझ ना पैनी। महादेव जी के ना दर्शन कैली और ना भोग बढ़िया से लगोनी, और लालच बसे पेड़ा के हम चावल बना के रखी कि महादेव जी चल गए। दूसर के वैसा हो ना सकेला। वो बालक के रूप में हमार लगता गुरु जी आए रहनी है। अब मने मने बेचारी खूब रोआ ताड़ी और बहू से कह ताड़ी कि बहू आज हमसे बहुत भारी भूल हो गई बा। कौनो भी प्रसाद चढ़ाई, प्रसाद के मतलब हो गई कि जितना लोग खाला सब मेरा के एके में बटाला। अब वो बहन के अंदर मन में छल आ गई, प्रसाद के रोक लेली। जब खोलली तो सचमुच चावल हो गई लहल। तब उनके ज्ञान हो गई कि आई दादा, याद तो हमारे घरे महादेव जी के आगमन भइल और महादेव जी के सेवा भावना को पैनी। मुँह से मंगली तौनो चीज़ के हम बहाना को देनी, हमारी भक्ति सब बेकार गई। अब रात के सुता ताड़ी न नींद आवता न कुछ आवता, कुछ समझ में ना आवता का करी। आप आपस में महतारी बेटा बहू मिल के कहता लो कि बहुत भारी गलती हो गई, जीवन में ऐसा गलती कबो ना भइल रहल। ऐसा बाकी हो फिर अगला सोम के फिर हमारे घर में चर्चा हो जा। अपने गलती के पश्चाताप कर लिहल जा। अब फिर बहू का कैली, बढ़िया से तैयारी कैली और गुरु बहिना रात दिन लगली मनावे कि हे महादेव जी बड़ी भारी भूल भइल बा, क्षमा कर दी और आई हमके दर्शन दी, हमरे कुटिया के धन्य बनाई। फिर चर्चा भजन भई, सब कुछ धैले रहली और सब सच्चाई गुरु बहिना लोगों से बता देली कि ऐसा बात बा।
कि देखा बालक के रूप में महादेव जी अइली, हमन के दर्शन ना पौली, आ हमरे मुँह से निकल गए कि पेड़ा ना चावल है, और वो मुँहे से मांगनी लेकिन हमन के कुछ ना देनी। अब बड़ा भारी गलती भइल बा। अब सब बहिना लोग आँखी लगा के आसरा लगा के ताकत अड़ी कि महादेव जी जरूर आजू आए। तो जब सच्चे दिल से भक्ति कल जाला तो महादेव जी के आगमन तो जरूर होला, चर्चा भजन होला, महादेव जी साक्षात दर्शन देनी। और जब चर्चा भजन खत्म हो गई तो सब प्रसादी में राके और सब गुरु बहिना लोगन में बड़ प्रेम भाव से बटली, और आँख मूंद के ध्यान जब लगौली कहली कि हे महादेव जी हमके दर्शन दे, हमार जीवन धन्य हो जा, अगला जन्म भी मिला तो मनुष्य के मिले, ताकि मैं अपने गुरु के सेवा भाव कर सके। जैसे आँख मूंदी साक्षात महादेव जी के दर्शन हो गए, गुरु बहिना के जीवन धन्य हो गई, जीवन धन्य हो गई। तो गलती इंसान से होला, अगर समझदारी बात तो सुधर जाए आदमी। तो जैसे वो गुरु बहिना पर महादेव जी के दया कृपा भइल, वैसे सब गुरु भाई बहिना पर बनल है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 33 करोड़ देवता की जय।